टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप एक नए इतिहास के गवाह होने वाले हैं। कुछ ही देर में हम इतिहास का एक नया पन्ना लिखने वाले हैं। ये 17वां चुनाव है। 16 लोकसभा इलेक्शन हुए, 15 प्रधानमंत्री हमने देखे, लेकिन पहली बार एक प्रधानमंत्री जनता के सामने आएंगे अपने 5 साल के काम का हिसाब देने। टीवी की दुनिया में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। प्लीज वेलकम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अनंत आकाश को छूता ये शोर टेलीविजन इतिहास की उस भव्यता, विशालता और प्रामाणिकता की गवाही दे रहा है जहां तारीख खुद को दोहराने वाली है, जहां फिर से इतिहास बनने वाला है। सियासत का सिद्ध पुरुष हिंदुस्तान के सबसे भरोसेमंद मंच पर उतरने वाला है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सर्वोच्च शिखर पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय मीडिया इंडस्ट्री का सबसे विश्वसनीय चेहरा इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा फिर साथ दिखने वाले हैं। तो आइए ये नया इतिहास लिखने का सिलसिला शुरू करते हैं। मोदी जी, 5 साल बाद मोबाइल पर फिर से मैसेज आ रहे हैं कि देश की उम्मीदों का नाम है मोदी और दुश्मनों की मौत का पैगाम है मोदी। एक और मैसेज आया, ये आज बिहार से मुझे किसी ने भेजा। मोदी ने कर दिया ऐलान, कान खोलकर सुन लो इमरान, कहता सारा हिंदुस्तान अब नहीं बचेगा पाकिस्तान। अब एक और मैसेज आपको सुनाता हूं। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। तो हर जगह ये मोदी मोदी। कभी आपने सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा लोगों का? रजत जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं। इंडिया टीवी के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। ठीक वैसे ही जैसे 5 साल पहले देश के सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी आए तो लोकप्रियता की सारी सीमाएं टूट गईं। मीडिया इंडस्ट्री से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। 2014 में आपने इतिहास बनते देखा। 2019 में प्लीज वेलकम फिर इतिहास बनेगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सिर्फ इंडिया टीवी पर। तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। आज प्रधानमंत्री हैं, देश की उम्मीदों के नायक हैं, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों में अंगड़ाई लेने वाली अपेक्षाओं के वाहक हैं और उन्हीं उम्मीदों के आसमान से देश का साक्षात्कार कराने इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के साथ होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये ऐतिहासिक इंटरव्यू, ये ब्लॉकबस्टर साक्षात्कार आप इंडिया टीवी पर पूरा देखेंगे शनिवार रात 8 बजे। ये मेरी और वही मेरी ऊर्जा है। ये बता दीजिए कि ये हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को आपने छुड़वाया कैसे?
वो एक रात थी जिस रात में कहीं राज थे, राज को राज ही रहने दीजिए। तो दिल थाम लीजिए, वक्त को बांध लीजिए, क्योंकि इस बार वो होने वाला है जो आजादी के 72 साल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। पहली बार स्टूडियो की चारदीवारी से बाहर भव्य और विशाल दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के ऑडिटोरियम में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी होंगे तो दूसरी तरफ देश की आवाज इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। अत होगी जोश को परवाज देने वाली हजारों की भीड़। प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक ऐसा शो जो आज से पहले न तो कभी हुआ न कभी किसी ने सोचा। इसलिए उनको लगा तो इतिहास का खुली आंखों से दीदार करने के लिए इंतजार बस चंद लम्हों का बचा है। शनिवार रात 8 बजे जब आप इंडिया टीवी ऑन करेंगे तो प्रधानमंत्री का मेगा इंटरव्यू 23 मई की उन गगनभेदी उम्मीदों के साथ आपको दिखेगा। शाम को 4 बजे मोदी के प्रति प्यार से ज्यादा विश्वास और अपेक्षाएं हैं, और इसलिए शुरू में तो जब मोदी मोदी सुनते थे तो एंजॉय कर लेते थे, लेकिन अब जब मोदी मोदी सुनता हूं तो मैं सोचता हूं मेरी नींद मुझे और कम करनी पड़ेगी, मुझे और जागना पड़ेगा, मुझे और दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य मानवीय के लिए ये शब्द नहीं है, सामान्य नागरिक के लिए ये नाम नहीं है। उसके दिमाग में उसकी समस्याओं का समाधान है, और तब मेरा दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। मोदी जी, आप तो विनम्र होकर कह रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि जो विरोधी हैं, अब राहुल गांधी बेंगलोर में सभा कर रहे थे विद्यार्थियों के बीच, वहां भी मोदी मोदी। अब इसके लिए तो हम क्या जवाब दें। किसने मुझे लिखकर भेजा, घर घर मोदी, हर हर मोदी, कान खोलकर सुने विरोधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई इंटरव्यू आपने देखे, प्रधानमंत्री की जुबानी कई बार उनकी कहानी सुनी, लेकिन यकीन मानिए इंडिया टीवी पर न भूतो न भविष्यति जैसा ये साक्षात्कार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। शनिवार रात 8 बजे प्रधानमंत्री को जब आप देखेंगे और सुनेंगे तो आंखें हैरत से फटी रह जाएंगी। अमेरिकन ने रिपोर्ट किया कि आपने 12 मिसाइल लगा दिए थे पाकिस्तान के सामने। मैं भी बहुत कुछ सुनता हूं। ममता दीदी हैं, बहन मायावती हैं, अखिलेश भाई हैं, राहुल भैया, जितने भाई बहन हैं आपके यहाँ पर, वो सब कह रहे थे सबूत दीजिए एयर स्ट्राइक का। देश के किसी भी नागरिक को सबूत मांगने का हक है। राजनीतिक दलों के नेताओं को भी सबूत मांगने का हक है, लेकिन सबूत मानना ही उनकी जिम्मेवारी भी है। ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया इंडस्ट्री के सबसे विश्वसनीय चेहरे के साथ हजारों लोगों के सवालों से सीधे रूबरू होंगे। पहली बार इंडिया टीवी ने देश के हर कोने से लोगों को डायरेक्ट प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का मौका दिया है। यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक, देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे से सवाल, आम आदमी के सवाल, उन सब सवालों का जवाब मिलेगा जो हर हिंदुस्तानी के जहन में है। शनिवार रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी के इस मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। गुजरात के एक उद्योगपति को आपने कितनी जमीन दी, ये आप सुनिए, आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कैन वी प्ले दिस वीडियो प्लीज?
नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में 6.5 लाख एकड़ आपसे छीनकर गुजरात के 5-10 उद्योगपतियों को दिया। 6,50,000 एकड़ मोदी जी की जमीन नहीं थी, गुजरात के किसानों की, गुजरात के गरीब लोगों की, गुजरात के आदिवासियों की जमीन थी। इन दिनों मैंने सुना है कोई एवेंजर फिल्म चल रही है। और कहते हैं कि भिन्न भिन्न ग्रहों के लोग उसमें शामिल होते हैं। सच पूछो तो शर्मे ही बस्ती दीप टेलीविजन के उच्चतम मानदंडों, बेहतरीन तकनीक और प्रयोगात्मक विधा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इंटरव्यू उस शख्सियत ने लिया है जिनके लहजे का, जिनके स्टाइल का, जिनके सवालों का जमाना कायल है। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के बेधड़क प्रश्न और प्रधानमंत्री के बेबाक उत्तर देश के करोड़ों दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देंगे, ये हमारी गारंटी है। शनिवार रात 8 बजे हिंदुस्तानी मीडिया का ट्रेंड बदलने वाले इस इंटरव्यू को देखना आपके लिए क्यों जरूरी है, इसकी कुछ मिसाल आपको देते हैं, कुछ प्रश्नों की झलकियां दिखाते हैं। आपके जो समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, वो तो ये लिखते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री दोबारा बने तो जो पाकिस्तान ने कब्जा किया कश्मीर वो वापस आ जाएगा। भारत में जो आपके विरोधी हैं वो कहते हैं सिर्फ पाकिस्तान को डरा के नहीं रखा, आपने सबको डरा के रखा है। आपने रॉबर्ट वाड्रा को भी डरा के रखा है, चिदंबरम को भी डरा के रखा है, आपने सोनिया गांधी को भी डरा के रखा है। ये डर अच्छा है। लेकिन एक आदमी ऐसा है जो कहते हैं कि मैं मोदी से नहीं डरता। वो एक डायलॉग है ना, राहुल नाम तो सुना होगा आपने, की बॉर्डर से भी लाकर के यकीन मानिए मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर तूफान मचाने की कुव्वत रखने वाला प्रधानमंत्री का ये इंटरव्यू जब दुनिया के सामने शनिवार रात 8 बजे आएगा तो एक बार फिर इतिहास के पन्नों में तारीख बनकर दर्ज हो जाएगा। इंडिया टीवी पर देश जब प्रधानमंत्री को सुनेगा तो हर उन उम्मीदों को पंख लगेंगे, उन हसरतों को मुकाम मिलेगा जिनकी अपेक्षा हिंदुस्तान को अपने प्रधानमंत्री से है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक इंटरव्यू पढ़ा है। उन्होंने कहा कि हमने भी बहुत सारी सर्जिकल स्ट्राइक की थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा सके। अब वो एक ऐसा उनका कांग्रेस के पास अभी एक ही पूर्व प्रधानमंत्री है। पहले रिमोट से सरकार चलवाई जाती थी एक परिवार के द्वारा और रिमोट से कुछ बुलवाया जाता है। देश के दिल में कई सवाल हैं जिनका जवाब एक आम हिंदुस्तानी डायरेक्ट प्रधानमंत्री से सुनना चाहता है। खास तौर से 5 साल में पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह पटरी पर लेकर आए उसका राज पूरा देश जानना चाहता है। शनिवार रात 8 बजे इंडिया टीवी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस इंटरव्यू में पूरा जवाब आपको मिलेगा जिसकी थोड़ी झलक हम आपको दिखाते हैं। जब आप प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, आपको याद होगा आपने मुझे कहा था कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। आप प्रधानमंत्री बने, आपने नवाज शरीफ को इनवाइट कर लिया और फिर उनके यहां आप बर्थडे मनाने, केक काटने भी चले गए। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या जवाब दिया, इसे देखने के लिए इंतजार कीजिए शनिवार रात 8 बजे का। इंडिया टीवी के इस ऐतिहासिक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने खुलकर यह बता दिया कि वो अचानक लाहौर क्यों पहुंच गए थे, कैसे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला किया गया और कैसे पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को उसकी औकात बताई गई।
वक्त खुद को दोहराएगा एक बार फिर जब रजत शर्मा के सामने होंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पुलवामा हुआ, पाकिस्तान को पता था मोदी खाली तो बैठेगा नहीं, और पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की थी उसको रोकने की। मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो इसलिए उन्होंने सब वहां पर खड़ा कर दिया, तामझाम पूरा, सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंगबली की जय कर करके ऊपर से चले। फिर इतिहास बनेगा सिर्फ इंडिया टीवी पर। पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री का ये बेबाक और बेधड़क जवाब सुनने के लिए शनिवार रात 8 बजे तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। वैसे तो देश जानता है कि कैसे 2019 के महासमर में प्रधानमंत्री मोदी विरोधियों का चक्रव्यूह तोड़ने में जुटे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे सभी विपक्षी दल एक साथ जुड़े हैं। लेकिन क्या ये सब देखकर नरेंद्र मोदी को भी गुस्सा आता है? एक दर्शक ने यही सवाल पूछा। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, बार बार मन में ये बात उठती है कि आजकल जितने भी विरोधी दल के नेता हैं एक सुर में एक ही गीत गाते हैं, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाओ। जब आप तक ये बात पहुंचती है तो क्या प्रतिक्रिया होती है? गुस्सा आता है, हंसी आती है, क्या प्रतिक्रिया होती है? उनका सवाल यह कि सारे विरोधी दलों का कार्यक्रम एक ही है, सिर्फ मोदी हटाओ, तो क्या करे जनता? प्रधानमंत्री मोदी ने इस सवाल का भी बेहद सौम्य और शांत जवाब दिया। नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता है, लेकिन देश में अब ऐसे कई नेता टीवी पर दिखने लगे हैं जो वोट के लिए मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। इनमें वो भी हैं जो कभी राम के अस्तित्व को नकारते थे। आखिर इस बदलाव को जनता कैसे देखे? एक दर्शक का सवाल कुछ ऐसा ही था। मेरा काम मुझे बहुत देशों में और बहुत शहरों में लेके जाता है, और सब लोग उस समय जब बात करता था उनसे सब यही कहा करते थे कि मोदी जी हिंदूवादी हैं। और आजकल तो ये देखा जा रहा है कि विपक्ष के नेता पहले जहां जाते हैं पहले शिव मंदिर से, राम मंदिर से शुरू करते हैं और अपने आप को भी हिंदू कहना शुरू कर दिया है। तो इतना बदलाव ये कैसे आया? ये इंटरव्यू से बहुत बड़ा शो है। यहां देश की जनता अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही है। जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए और बताइए कि देश में अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनमें से कितनों ने जनता के सामने अपने काम का हिसाब इतनी बेबाकी के साथ दिया है। इसीलिए ये शो देश के दिल में गहरा, बहुत गहरा उतरने वाला है। कि आपकी जो जिंदगी है 20 घंटे काम करने की, 3-4 घंटे सोने की, एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते रहने की, ये तो 5 साल से हम देख रहे हैं। मैंने किसी प्रधानमंत्री को इतना काम करते नहीं देखा। और खुश हैं आप? 5 साल में देश की सियासत ही नहीं बदली, प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का भी दुनिया लोहा मानने लगी। आखिर प्रधानमंत्री ने इतने जटिल काम को इतना आसान कैसे बना दिया? इस सवाल पर नरेंद्र मोदी के जवाब का छोटा सा अंश देखिए। 5 साल पहले जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे बड़ी चिंता लोगों की थी, भाई ये तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, कोई अनुभव नहीं है, विदेश नीति कैसे चलेगी? तो कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं कि कैसे आपने विदेश नीति को बाएं हाथ का खेल बना दिया। कुछ तस्वीरें हम देखें। एक गरीब परिवार का कोई विदेशों में पढ़ा हुआ व्यक्ति ने एक चाय वाला इतने बड़े बड़े दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष इतना नॉर्मल। आपने सही कहा। मुझे जब शपथ का निमंत्रण मिल गया और मैंने सार्क देश के नेताओं को इनवाइट किया तो सारे पंडितों के लिए समस्या हो गई कि ये क्या हो गया कि ये शपथ अभी लिया नहीं है और इसने ऐसा ही तीर छोड़ दिया। तो वहीं से फिर यात्रा शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सख्त नीति
घर में घुसकर मारने की रीति देखकर दुनिया तो शाबाशी देती है, लेकिन विपक्ष को इसमें सियासत नजर आती है। क्यों? और प्रधानमंत्री खुद इस पर क्या सोचते हैं? अब पुलवामा के बाद जिस तरह से आपने एयर स्ट्राइक की, जिस तरह से सेना का पराक्रम हुआ, उसका मोदी को इलेक्शन में बड़ा फायदा हो रहा है। अब मुझे बताइए, कल यूएन ने इतना बड़ा निर्णय किया, मैं हैरान हूं। आज कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि चुनाव के समय अजहर मसूद का निर्णय यूएन ने क्यों किया। अब क्या इलेक्शन कमीशन नोटिस भेजेगा क्या? और क्या कहा मसूद अजहर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? इस मेगा शो में आप देखेंगे शनिवार रात 8 बजे। क्यों हम ये कहते हैं कि इस शो को देखकर आप अतीत के सारे इंटरव्यू भूल जाएंगे? ये जानना हो तो उस पब्लिक के बीच चलिए जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल पूछे हैं। इंडिया टीवी के मंच पर ये जो मोदी मोदी का शोर सुन रहे हैं आप, ये जो आकाश को चीरकर अनवरत गूंजने वाला एक नाम सुन रहे हैं आप, और ये जो उत्साह की पराकाष्ठा देख रहे हैं आप, वो अभूतपूर्व लम्हा उसी ऐतिहासिक क्षण का एक अंश भर है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के सवालों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन जब आप ट्रैवल करते हैं तो सोचते क्या है? आप हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, क्या चलता है आपके दिमाग में? आपने बड़ा मार्मिक सवाल पूछ लिया है। इंडिया टीवी के मंच पर प्रधानमंत्री का ये एक ऐसा इंटरव्यू है जिसके नायाब होने के सबूत आपको रजत शर्मा के सवाल देंगे। प्रधानमंत्री मोदी हर उस सवाल का जवाब देंगे जिसे देश का एक एक जागरूक नागरिक जानना चाहता है। सियासत हो, चुनाव हो, देश की सुरक्षा हो, आतंक के खिलाफ एक्शन हो या फिर देश के विकास से जुड़ा कोई सवाल, प्रधानमंत्री मोदी के हर जवाब में राष्ट्र के स्वाभिमान और सर्वोपरि सम्मान का पुट छिपा है। आवाम की दीवानगी देखिए और अंदाजा लगाइए कि जब ये इंटरव्यू प्रसारित होगा तो क्या होगा। जरा लोगों से पूछते हैं उनको ये इंटरव्यू कैसा लगा प्रधानमंत्री को सुनकर? मोदी जी का इंटरव्यू इतना इट वाज सो प्रभावशाली था कि हमारे में और एनर्जी आ गई है और हम इस बार नहीं हर बार बोलेंगे बार बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। आपको क्या अच्छा लगा? I think it was very informative. He showed us the plan where he wants to take the country forward. I think we all really admire him. आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। जन मानस में उन्होंने एक जागरण जो दिया है, जागृति जो दी है कि वो कितना काम करते हैं, देश के प्रति समर्पित हैं और बहुत एनर्जेटिक हैं। हमें विश्वास बहुत बड़ा है और हमें बहुत अच्छा लगा है और वो हमारा गौरव है, हमारा अभिमान बढ़ा रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री आप इस बार आए हैं, 19 में भी आए, आगे आने वाले चुनाव 22 में भी आए। हर हर मोदी, घर घर मोदी। सर, मैं चाहूँगा कि हमारा देश इस यशस्वी प्रधानमंत्री जी को एक और मौका दे और मैं यही कहना चाहूँगा कि प्यार के फूलों से सजाना है, जंगलों को फिर चमन बनाना है और फिर कहें लोग सोने की चिड़िया, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है। यूं ही प्रधानमंत्री मोदी को सियासत का जादूगर नहीं कहा जाता। यूं ही देश की आवाम प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतनी दीवानगी नहीं दिखाती। इसके पीछे है नरेंद्र मोदी का वो करिश्मा जिसने 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का सिर फक्र से ऊंचा किया है। प्रधानमंत्री के इस इंटरव्यू का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा? सबसे अच्छा हिस्सा जो लगा, आखिरी वाला पार्ट मुझे लगा कि वो किस एनर्जी से काम करते हैं, जो कि सिर्फ उनके देश के लिए तो अच्छा कर ही रहे हैं, जो हमारे जैसे यूथ हैं उन लोगों को देख के इतनी ज़्यादा उनसे इंस्पिरेशन मिलता है कि अगर इस उम्र का व्यक्ति 65-64 साल का आदमी है जो इतने घंटों दिन में काम करके भी इतना एनर्जेटिक रह सकता है, तो ये इस यूथ को बहुत ज़्यादा उससे प्रेरणा मिलती है। आपको क्या सबसे अच्छा ये लगा कि मोदी जी पूरे देश के हैं। उन्होंने अपने आप को कहीं भी डाला नहीं है कि मैं छोटी जाति से हूँ, बड़ी जाति से हूँ। वो भारतीय है और मोदी जी के बिना भारत है वो पूरा विकसित देश नहीं बन सकता। तो हम चाहेंगे 2019 में मोदी जी आए और पूरे भारत को लीड करें। आपको क्या अच्छा लगा आज के बाद? आजकल ये मोदी का कि पूरा एनर्जी एंड जो एनर्जी उन्होंने आज अपने भाषण में दिखाया है और जो उन्होंने इतने सालों इंटरव्यू में सबसे अच्छा हिस्सा कौन? सबसे
सब कुछ ही अच्छा था. It was overall about the growth of the country and it was beautiful message to the entire country. सभी लोगों को देखना चाहिए कि मतलब क्या मोदी जी हैं and the golden opportunity for the entire citizens कि मतलब मोदी को फिर से लाइए. आपको क्या अच्छा लगा? मोदी जी ने जिस तरीके से आज यहाँ पे युवा जो बैठे थे उनके अंदर अपनी बातों से जोश पैदा करा, वैसे ही मोदी जी ने आज पूरे देश के अंदर जोश पैदा कर रखा है, क्योंकि मोदी जी आज पूरे देश की जनता के साथ खड़े हैं. विरोधी अक्सर सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंत्री सवालों से बचते हैं. खास तौर से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते. लेकिन शनिवार रात 8 बजे इस इंटरव्यू को देखने के बाद इल्जाम लगाने वाले उन सभी लोगों का मुंह बंद हो जाएगा. तो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि भाई हम अभी जैसे मैं किस प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते. अब यहाँ जो सवाल उनसे पूछे जाएंगे, इससे कठिन सवाल देश में कोई नहीं पूछता. ये तो आप जानते हैं ना, रजत जी से ज्यादा कठिन सवाल तो कोई नहीं पूछता है. तो अब आप राहुल गांधी को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस बात पर कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? टीवी ऑन करो और मोदी जी का सारा प्रोग्राम ये देखो. इंडिया टीवी शुरू करो और राहुल जी आराम से बैठ के ये प्रोग्राम देखें. राहुल गांधी भी ये प्रोग्राम हो सकता है देखेंगे. देखिए जो सवाल जनता पूछ रही है वो बहुत ही प्योर सवाल है, वो दिल से निकले हुए सवाल है. लेकिन जो सवाल बीच के लोग आके पूछते हैं वो बहुत ही फैब्रिकेटेड, बहुत ही मतलबी और किसी न किसी मैनिपुलेशन के शिकार होते हैं. तो इसलिए जो सवाल जनता पूछ रही है वो बहुत प्योर है और वो ही सच्चे हैं. इंडिया टीवी के इस मेगा और ब्लॉकबस्टर इंटरव्यू में प्रधानमंत्री से सवाल पूछने वालों में हर उम्र के लोग थे. हमने युवाओं से जाना कि वो मोदी को लेकर क्या सोचते हैं. आपको लगा कि सारे सवाल जिसके जवाब पीएम को देने चाहिए थे वो उन्होंने दिए? 110% दिए, क्योंकि उन्होंने एक एक दिन का हिसाब दिया. वो भी वो लिख के उस टाइम पे नहीं था और उन्होंने मोबाइल पे देख के बताया कि एक एक दिन में क्या किया. और सबसे बड़ी बात वो बता रहे थे कि आज के टाइम पे चुनाव चल रहा है 2019 में, और हर एक पार्टी कुछ ना कुछ अपना एक महामिलावट कुछ कर रहे हैं. लेकिन उनको बड़ा मुझे भी आश्चर्य हुआ कि आज की डेट में भी वो देश के बारे में सोच रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, बर्फ पिघलेगी या खतरा हो सकता है, क्या नहीं. तो बहुत अच्छा लगा. आपको क्या अच्छा लगा या क्या बुरा लगा इस इंटरव्यू? हम आशा करते हैं कि दूसरी बार ये सेम प्रोग्राम हो और ये गुजरात में भी होना चाहिए. और गुजरात से? हाँ, हम गुजरात से, हर एक स्टेट में होना चाहिए ये प्रोग्राम. और सब जनता को भी पता चलना चाहिए कि मोदी है सही में. मोदी जी कुछ बन के नहीं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं. चलिए लोगों को मोदी जी ने साफ संदेश दिया स्पेशल कार्यक्रम के. उनका एजेंडा साफ है, सबका साथ सबका विकास. वो दिल से सबके साथ हैं और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ नहीं, पूरे देश का और सब सारे नागरिकों का डेवलपमेंट और विकास चाहते हैं. आप लोगों को आज का इंटरव्यू कैसा लगा? क्या अच्छा लगा आज के इंटरव्यू? मोदी जी ने कहा, मोदी जी से मिलना सबसे बड़ी बात है. मोदी जी को बहुत पास से जानना कि वो कितने हम आम जैसे लोगों की तरह सोचते हैं. उनकी थिंकिंग हमारे जैसी है और हमारे लिए कुछ करना है. डिफरेंट है औरों से, उनके व्यूज डिफरेंट है औरों से, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं. लास्ट लाइन बात है, वो पूरे देश के लिए सोचते हैं, एक पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए नहीं सोचते, वो पूरे देश का हित चाहते हैं. तो आप लोगों को ये बात आज के इंटरव्यू के पहले पता थी कि कैसे वो ट्रैवल करते हैं तो भी देश के बारे में सोच रहे होते हैं? मोदी जी कितना सोचते हैं. इस इंटरव्यू से आपको ये पता चला. ठीक है, और क्या अच्छा लगा? जो उनका बोलने का तरीका है वो सबसे अच्छा लगा. उनका कॉन्टिन्यूस स्पीचिंग देना बहुत अच्छी बात है. और देश के बारे में जो सबसे ज्यादा सोचते हैं वो सबसे बहुत बात है. गरीबों के बारे में. और सबसे बड़ी कोई ऐसा है जिसको इस इंटरव्यू में कोई बात खराब लगी? कुछ खराब नहीं लगा? कुछ नहीं. सबसे बेस्ट असंतोष और संतोष, ये लाइन हम सबको सोचनी चाहिए, तभी हम देश के बारे में हम भी कुछ कर सकें. इंडिया टीवी के मंच पर इस ऐतिहासिक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी से लोगों ने डायरेक्ट सवाल पूछे हैं. मोदी ने भी देश की आम जनता के हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है. प्रधानमंत्री के जवाब से लोग कितने संतुष्ट हुए, हमने ये भी जानने की कोशिश की है. ये बताइए आप लोगों को कैसा लगा इंटरव्यू और क्या अच्छा लगा या क्या बुरा लगा? मुझे इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे अपने जो पीएम हैं उनकी जो एनर्जी है, उनका इंथुजियाज्म है और उनका जो जज्बा है जो देश के लिए, वो बहुत पसंद आता है. जी हाँ. इंटरव्यू की कोई बात जो आपको खास तौर पे प्रभावित कर गई? सर, मैं मोदी जी दिन रात करके जो इस राष्ट्र के लिए समर्पित हैं और उनके द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के लिए मैं उनको नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं उनको. और ईश्वर करे ये देश उनको एक और मौका दे. ठीक है, और आपको क्या अच्छा लगा या क्या बुरा लगा इस इंटरव्यू में? सर, इसमें तो सारी बातें अच्छी थी, बट जो सबसे अच्छा लगा एक ऐसा लॉजिक
जो बैलेट पेपर पर उन्होंने दिया। अब जब आए होंगे तो सोचे होंगे कि पीएम से ये सुनूंगा, वो सारी बातें आपको लगता है इस इंटरव्यू में थी? जी, पहले तो मैं इस इंटरव्यू का ही सबसे अच्छा पल यही रहा कि वो जनता का जवाब आके दिए, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जो आके जवाब दिए वो सबसे सराहनीय रहा। और सभी सवालों का जवाब, जैसे प्रश्न पूछ रहे थे रजत सर, और उसका जवाब भी दिया, बहुत ही अच्छा। आपको क्या अच्छा लगा? हमें मोदी साहब का जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति उनका जो रुझान है, और वो चाहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़े, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे किसान इंडिपेंडेंट हो सकता है और उसको लोन की माफ़ी की एक जो सरकार की तरफ से मदद मिलती है और जो उसको एक आदत पड़ जाती है मुफ्त के करने की चीज़ की, उससे उसको फ्रीडम मिल सकती है और रिस्पेक्टफुल लाइफ भी जी सकता है। एंड आई रिस्पेक्ट दैट। अच्छी लगी। और कुछ लोग हैं यहाँ पे, क्या अच्छा लगा आज का इंटरव्यू? कैसा लगा पहले ये बताओ। बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। क्या अच्छा लगा? मोदी जी ने बहुत कुछ अच्छी बात बोली, अपने बहुत बढ़िया आंकड़े बताए। मोदी जी के प्रेजेंस ऑफ माइंड पे जो सवाल जवाब थे वो बहुत अच्छा लगा, और उनमें उन्होंने हर जवाब का ईमानदारी से जवाब दिया। देखिए, जहाँ झूठ होती है वहीं पे आंकड़े बदले हेर फेर होती है। तो आप लोगों को कैसा लगा, या अच्छा लगा इंटरव्यू, बुरा लगा? बहुत अच्छा इंटरेक्टिंग सेशन हुआ। पीएम मोदी को देखा लाइव, दैट वाज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। आप लोगों को क्या अच्छा या बुरा लगा इंटरव्यू? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से मोदी जी ने अपने बारे में जैसा वो काम करते हैं और जैसे वो दुनिया के लिए कर रहे हैं, तो आज सुन के बहुत अच्छा लगा, और लाइव सुना तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसी चीज जो आपको लगा कि छूट गई, उस पर बात नहीं हुई, या लगा सब पे जवाब दिया? उन्होंने इतने कम उसमें टॉपिक्स में इतना बड़ा आंसर दिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके ऊपर लोग कहते हैं, इल्जाम लगाते हैं ऐसे वैसे, आज उन्होंने सब क्लियर कर दिया। तो मोटे तौर पर आप जब लोगों से बात कीजिएगा तो आपको ये लग रहा है कि एक तो ये इंटरव्यू मैंने जितने लोगों से बात की सबको ही पसंद आया। दूसरी बड़ी बात कि सबको लगा कि जितनी बातें वो सुनने के लिए आए थे वो बातें उन्हें यहाँ इस इंटरव्यू में मिली हैं। बहुत सारी ऐसे बातें मिली जो उन्होंने किसी इंटरव्यू में या इससे पहले कभी सुनी नहीं थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के बारे में, उनके वर्क स्टाइल को लेकर, या वो किस तरीके से सोचते हैं। ये बातें भी लोगों को बहुत प्रभावित कर गई इस इंटरव्यू में खास तौर पर। और जैसा हम आपको पहले भी कह रहे थे कि ये इतिहास है कि इस तरीके से देश का प्रधानमंत्री एक इंटरव्यू में आए, जनता के जो रिपोर्टर कह लीजिए या जनता के पत्रकार रजत शर्मा जी ने उनसे सवाल पूछा, और हजारों की संख्या में यहाँ लोग थे। उनके सामने प्रधानमंत्री ने एक एक सवाल का जवाब दिया, विस्तार से जवाब दिया। और हमारी कोशिश यही थी कि लोगों के बीच में जब प्रधानमंत्री हों और लोगों को लगे कि उनसे संवाद हो रहा है, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स है वो भी प्रधानमंत्री तक पहुँचना चाहिए, और उससे प्रधानमंत्री को पता चलना चाहिए कि जो वो सोच रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, जो वो कर रहे हैं देश के लिए, उस पर लोगों की सोच क्या है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। 2014 में आपने इतिहास बनते देखा। 2019 में प्लीज वेलकम, फिर इतिहास बनेगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सिर्फ इंडिया टीवी पर। आपने अभी सिर्फ ट्रेलर देखा है। प्रधानमंत्री ने हर उस सवाल का जवाब दिया जो आप जानना चाहते हैं। यह पूरा मेगा शो आप शनिवार रात 8 बजे इंडिया टीवी पर देख पाएंगे।